अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद उमेर खान एंड वेलकम टू द ओशन अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह इन्फेंट के लिए बुकिंग कर सकते हो। जी हाँ, तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि आपने ओशन अपनाली यूट्यूब चैनल पे आना है, जो कि मेरा चैनल है। यहाँ पे आपको सेबर के रिलेटेड कंप्लीट कोर्स मिल जाएगी। आपने प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आकर सेबर कंप्लीट फ्री ट्रेनिंग कोर्स आपने इस पे क्लिक करना है। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी और आप यहाँ से सेबर के रिलेटेड मुख्तलिफ आइडिया ले सकते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा और इंशाल्लाह इस तरह आपको किसी ने भी सेबर के बारे में नहीं बताया है यूट्यूब पे। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इन्फेंट के लिए टिकट बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि हमें मालूम है कि इन्फेंट के लिए हम सीट नहीं उठाते और इन्फेंट उस बच्चे को कहते हैं जो गोद का बच्चा होता है। याद रखिए, इन्फेंट गोद का बच्चा होता है और उसका एज एक दिन से स्टार्ट होता है, 24 मंथ तक उसका एज होता है। जो 24 मंथ से ज़्यादा होता है तो उसको हम चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बच्चे का, एक इन्फेंट का गोद का बच्चा और उसके बाद उसका जो माँ बाप है उसका किस तरह बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, मतलब दो एडल्ट का, एक चाइल्ड का जिसको चिल्ड्रन भी कहते हैं और एक को इन्फेंट का बुकिंग किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये कोड टाइप करना है जिसको कमांड भी हम कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑलरेडी आपको बताया है, आपने इससे पिछली वीडियो को बिल्कुल वॉच करना है, फिर आपको सीधे समझ आएगा। तो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ 25 और नवंबर में देखना चाहता हूँ 25 नवंबर इस्लामाबाद से मैं रियाज चेक करना चाहता हूँ। आप या दुबई करते हैं DXB और उसके बाद FIA में। तो यहाँ पे क्लास ऑफ कोर्स एंटर के लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, आपने वो लिखना है और उसके बाद फ़ी के लिखोगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे जितनी भी फ़्लाइट जा रही है वो उसका डिटेल आ जाएगा। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे 25 नवंबर डाला, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब सीट खाली है क्लासेस में, लेकिन टी में है। मैं चाहता हूँ कि एल में बी आ जाए या आई में आ जाए। तो उसके लिए अगर आपको एक दिन आगे जाना है तो आपने 1 और क्लास ऑफ 4 जो कि एंटर के लेफ़्ट साइड पे मौजूद है वो आपने दबाना है और उसके बाद आप देख सकते हैं एक 1 यहाँ पे लिखोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 25 नवंबर से आप एक दिन आगे जाओगे 26 पे। अगर आप इसको एंटर करोगे ना तो आप आगे जा सकते हो। ठीक हो गया। अगर बैक आना है तो 1-1 लिखिए तो बैक आ जाएगा, लेकिन आगे जाने के लिए 1 क्लास ऑफ फोर्स 1 लिखिए। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जो डाला वो 26 डाला। ठीक है, मतलब 25 डाला था ऊपर, लेकिन मैंने 1 क्लास 1 किया तो यहाँ पे जो है आप देखिए 26 नवंबर हो गया और यहाँ पे इसमें तो फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। तो मैं अगर आगे जानना चाहता हूँ तो 1 क्रॉस जिसको हम क्लास ऑफ कोर्स कहते हैं इस दोबारा डालूंगा, 27 पे जाऊंगा। अगर उसमें फ़्लाइट खाली होगी तो आप देखिए यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल टी से उठा रहा हूँ 27 नवंबर और उसके बाद टी से उठा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, जितनी भी सीट उठानी है, फॉर एग्जांपल हमें एक उसके वालिद साहब के लिए चाहिए, उसकी माँ के लिए, और उसके बाद एक बच्चा है उसके लिए और एक इन्फेंट बच्चा है। एक इन्फेंट बच्चा है जो गोद का बच्चा है और इसके अलावा एक चाइल्ड है। तो याद रखिए कि इन्फेंट बच्चे के लिए हम टिकट तो मतलब सीट नहीं उठाते। ठीक है, सीट नहीं उठाते, लेकिन उसके लिए यहाँ पे किस तरह बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन सीट उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ऐसा करना है कि यहाँ पे 03 लिखूंगा, क्योंकि एक इसका वालिद, एक माँ और एक हो चाइल्ड हो गया और इन्फेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कौन सी क्लास से उठाना है, टी से, तो ऊपर टी लिखिए। उसके बाद कौन सी रूम में है, पहले रूम में है तो 1 लिखिए। उसके बाद एंटर दबाइए। तो एंटर दबाने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे अभी थोड़ा वेट करें। ये देख सकते हो SS3 हो गया। अगर प्राइस मालूम करना चाहते हो, प्राइस तो ऑलरेडी आपको बताया है पिछली वीडियो में, उससे प्राइस काउंट मालूम कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ कि आप इसके लिए किस तरह डेटा डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेले वाले के लिए डालना चाहते हो, 3 बंदे हैं, तो आपने यहाँ पे माइनस जिसको नेम की भी कहते हैं और फेले शख्स का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल खान, मोहम्मद, उमेर, उसके बाद मेस्टर। ओके, MR मेस्टर ऑफ जो एडल्ट है उसके लिए MR यूज़ करते हैं। तो ऑलरेडी आपको बताया है, लेकिन बच्चे का जो इन्फेंट बच्चा है उसके बारे में आपको बताया नहीं है, तो इस वजह से वो बताने की कोशिश करूँगा। तो इसको एंटर करूँगा। उसके बाद उसका माँ, तो आपने
माइनस दोबारा लिखना है और माँ का नाम आपने लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा माहिरा ख़ान और उसके बाद दो MRS, अगर ये फेली वाली शख्स का बीवी है MRS आप लिखिए। उसके बाद आपने एंटर दबाना है, ठीक है। तो ये दो हो गया। अब एक चाइल्ड भी बाकी है जिसको चिल्ड्रन भी कहते हैं, तो उसके लिए भी आपने सीट उठाई है। तो उसका भी डिटेल आप यहाँ पे किस तरह डालोगे, आपने सबसे पहले इस तरह निम की, उसके बाद उसका नाम लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ान और मोहम्मद MUHAMMAD मोहम्मद। उसके बाद अगर मेल बच्चा है तो आपने MSTR लिखना है, अगर मेल बच्चा है उसके लिए आपने MSTR लिखना है, अगर फीमेल है तो उसके लिए MISS मिस लिखना है, ठीक है। तो MSTR मैं लिखूँगा क्योंकि ये बॉय है तो इस वजह से, और चाइल्ड है तो आपने वो लिखना है, ओके। और उसके बाद MSTR लिखा और MSTR के बाद आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान आप लोगों ने रखनी है। CHD चाइल्ड के लिए CHD लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद स्टेरिक आपने ये लगाना है। उसके बाद C चाइल्ड, इसका मतलब है चाइल्ड। उसके बाद आपने याद रखनी है कि बच्चे का एज 24 मंथ से ज़्यादा हो और 12 मंथ तक हो, 12 ईयर तक हो, तो उसको हम चाइल्ड कहते हैं। तो आपने उसका एज यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल 11 ईयर ओल्ड है तो 11 लिखिए, 3 ईयर ओल्ड है 3 लिखिए, इस तरह आप लिख सकते हैं। ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने एंटर दबाना है। तो एंटर दबाओगे तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे उसका ऐड हो जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद आपने इन्फेंट बच्चे के लिए लिखना है, तो उसके लिए आपने निम की, उसके बाद आई, याद रखिए निम की, और ये इन्फेंट के लिए आई। उसके बाद आपने यहाँ पे ओके ये स्लैश लगाना है और उसके बाद इन्फेंट बच्चे का नाम यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ, मैंने अकरम फॉर एग्जांपल लिखा, और उसके बाद बच्चे के लिए भी आप वो MSTR लिखोगे, ठीक है। अगर नहीं लिखना चाहते ज़रूरत भी नहीं है, जो गोद का बच्चा होता है, क्योंकि ये गोद बच्चे के बारे में अब बात कर रहा हूँ, तो अगर आप लिखना चाहते हो लिखिए, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। MSTR मैंने इस तरह लिखा। उसके बाद इससे पहले जो चाइल्ड के लिए हमने डाटा डाला उस तरह आपने डालना है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या लिखना है, INF इन्फेंट। उसके बाद स्टेरिक, वही स्टेरिक है, और उसके बाद यहाँ पे आई लिखना है। आप देखिए चाइल्ड के लिए हमने CHD लिखा स्टेरिक, और C चाइल्ड का मतलब है, आई मतलब इन्फेंट है उसका। उसके बाद आपने इन्फेंट का एज लिखना है। तो याद रखिए इन्फेंट का एज 1 महीने से स्टार्ट होता है और 24 मंथ तक उसका एज होता है। तो यहाँ पे आपने महीना लिखना है, कितने महीनों का है, 21 मैंने लिखा, इसका मतलब ये 21 महीनों का है, ठीक है। उसके बाद आपने एंटर दबाना है। तो एंटर दबाने के बाद ये जो सीट हमने उठाई थी वो 3 थे, लेकिन इन्फेंट के लिए आपने इस तरह डेटा डालना है, ठीक है। इन्फेंट के लिए याद रखिए, मैंने आपको बार बार बताया कि उसके लिए सीट उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका इन्फॉर्मेशन आप डालोगे। उसके बाद 9 नेम की, और उसके बाद अपनी जो ट्रैवल एजेंसी उसका नाम लिखिए, ठीक है, ये ज़रूरी है उसका। उसके बाद आप अपना रेफरेंस भी डाल सकते हो और किसने बुक किया उसका नाम वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। मैं अपना ही नाम डाल रहा हूँ। और उसके बाद 9 निम की लिखा। उसके बाद 7T निम की, ये आपने टाइप कर देना है। इसे टाइप करने के बाद आपने 6 पीटर लिखना है, क्योंकि ये इसके साथ तो है। तो ये डायल करने के बाद, टाइप करने के बाद ER आपने एक बार लिखना है ताकि FNR जनरेट हो, ओके। और ये आप देख सकते हो, अगर आपके पास ये बता रहे चाइल्ड डिटेल रिक्वायर्ड NSSR, तो आपने ER एक दफ़ा फिर टाइप करना है। याद रखिए एक बार फिर टाइप कर देना है, ठीक है। तो IR टाइप कर देना और एंटर कर देना है, तो आपका FNR बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपको बताने की कोशिश की है कि आप लोग किस तरह इन्फेंट बुकिंग कर सकते हो। इन्फेंट के लिए सीट उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्फेंट का बुकिंग आपने ज़रूर करना है। और उसके बाद दो चाइल्ड का किस तरह आप बुकिंग कर सकते हो, किस तरह चाइल्ड के लिए आप सीट उठा सकते हो। इसके अलावा जो एडल्ट है, तो मैंने 2 एडल्ट के लिए उठाया, इसके बाद एक चाइल्ड के लिए उठाया, तो आपने ये ज़रूर उठानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि आप किस तरह इसमें पासपोर्ट डिटेल एंटर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे कोर्स को सही तरीके से फॉलो करें, ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किलात पेश ना सके। इसके अलावा ये आपने याद रखनी कि इसको टाइम से पहले आपने कैंसिल कर देना है, वरना आपके ऊपर मतलब जुर्माना आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, एक बता रहा है, लेकिन इसके बाद आपने 4 घंटों के अंदर इसको कैंसिल कर देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।